हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। तो देखिए, आज ना मैंने कुछ अलग ही सोचा। मतलब जैसे हमने देखा है ना कि जैसे सिलाई करते हैं तो कुछ पैच वर्क के पैटर्न्स बनाए जाते हैं। एक बार मैंने आपके साथ बेडशीट्स और पिलो कवर्स के भी आइडियाज़ शेयर किए थे, या फिर क्विल्ट किया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा करते हैं कि कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं, या फिर जैसे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, फूल पत्तियाँ बेल वगैरह बनाई जाती हैं, तो ना तो हमें धागा इस्तेमाल करना है और ना ही हमें कपड़ा लेना है। तो सिर्फ कार्डबोर्ड की हेल्प से क्या हम ये सब कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही तिकड़म मैंने इस वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो ये क्राफ्ट है, इसमें हम थोड़ी सी मैथ्स यूज़ कर लेते हैं। तो देखो, मैंने एक ट्रायंगल कट किया है जैसे 28 सेंटीमीटर्स का, और उसके बाद में आप चाहें तो इसमें 27 ले लें। मतलब आपको ऐसा लेना है कि उसको हम बीच में से इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकें। तो जैसे अगर हम 27 सेंटीमीटर का लेंगे तो 3-3 सेंटीमीटर के पार्टीशन कर देंगे, और उसके बाद में ये बीच में हम जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसके भी हमें इक्वल पार्ट्स कट कर लेने हैं। कट क्या करना है, मार्क कर लेना है उसमें। और उसके बाद में हम ये जो बीच की लाइंस ड्रॉ करेंगे उसमें भी हम इक्वल डिस्टेंस पर सीधी सीधी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सिर्फ मार्क करने में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। मतलब बराबर मेज़रमेंट करना, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा था, तो उस तरह से। पर ये फाइनली हो गया। और उसके बाद में हमें अब इस पर जितने भी मैंने ये पार्टीशंस किए हैं तो उनको सबको मैं कलर करूँगी। तो अलग अलग कलर, जो भी कलर आपकी चॉइस हो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में उसको जैसे हमें कलर करना है तो आप, मतलब मैंने देखो इसमें टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया है, और ये वैसे भी इतना कलरफुल सा हो रहा था कार्डबोर्ड, तो मैंने सोचा इस पर ही फिर से एक बार कलर करके देखते हैं। और कलर एक बार में ही बहुत अच्छे से हो गया था। और मुझको, मतलब वैसे हम टिश्यू पेपर अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उस पर पैटर्न जैसा आ जाता है। अब मैंने ना मतलब देखा था जैसे वुड वर्किंग प्लान्स जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स लेकर के बनाया जाता है, या फिर कभी देखा होगा आपने जैसे छोटे छोटे कपड़े के जो पैचेस होते हैं वो सारे आपस में जोड़ दिए जाते हैं और उससे एक पैटर्न बनाया जाता है। छोटा भी या फिर बड़ा भी, कितनी भी बड़ी चीज़ हम उस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने सोचा इस बार हम कार्डबोर्ड लेते हैं और उस पर सिंपल ऐसे पार्ट्स बना करके और कलर करके वो पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और देखती हूँ कि बनने के बाद में कैसा लगेगा। तो यही सोच करके मैंने इस पर एक ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया और उसके बाद उनको कलर करना स्टार्ट कर दिया। तो बस ये एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब हम कलर करें तो जो हमने वो जैसे डिवीज़न किए थे बीच में, जो भी पार्टीशंस हमने बनाए थे, तो उनके हिसाब से ही कलर करते जाएं। तो ऐसे देखो, मैंने ये 2-3 ही कलर यूज़ किए। जैसे ब्लू के जो भी मेरे पास शेड थे 3-4 वो ले लिए, और जो बीच का पार्ट है वहाँ पर भी मैं ब्लू के ही शेड कर दूँगी। तो लाइट ब्लू, पर्पल या फिर डार्क ब्लू, जो भी मेरे पास ब्लू के शेड थे, और वाइट के साथ में उसका कॉम्बो कर दिया। बस वो जो कलर्स थे ना वो बहुत ही सुंदर लगने लग गए थे, तो मैंने बस उसी से ही फिल कर लिया। आपकी चॉइस है, जो भी कलर आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फिल किया है। ऐसे ये बीच वाला भी पूरा पार्ट फिल कर देंगे, और उसके बाद में बीच में भी थोड़े थोड़े जो पार्ट्स हैं उसमें मतलब अलग अलग शेड ले लेने हैं, ताकि जो हमने पार्टीशंस किए थे वो अलग अलग दिख जाएं। अब ऐसे ही मैंने ये दोनों ऐसे तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद में जैसे आपने देखा है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो जो सिलाई की जो मतलब जो धागा होता है ना, वो जब मशीन से की जाती है तो छोटे छोटे डॉट वाले जो पैटर्न्स आते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, कुछ उस तरह का ही मैंने पेन से और स्केल से इस पर पूरे पर पैटर्न बनाया है। और उसके लिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ कर लिया था, ताकि वो वाइट में भी दिख जाए और थोड़ा बहुत ब्लू में भी दिख जाए।
तो इस तरह से मैं इसको पूरे को करूँगी और ऐसे ही दोनों जो पार्ट्स हैं वो हमको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना करके फिल करने हैं। और बस ये देखना है कि अगर डिस्टेंस इक्वल रखेंगे ना हम इन डॉट्स का, तो जो हमारा जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। और एक ही कलर से आप वो सारे डॉट्स छोटे छोटे जो हैं वो बना लें, या फिर छोटे छोटे लाइन वाले मार्क्स जिसे कह सकते हैं वो बना लें, और ऐसे ही इन दोनों को कंप्लीट करना है। तो देखो ऐसा लगता है ना जैसे सिलाई करके कपड़े जोड़ दिए, तो ऐसा कुछ पैटर्न बन के आ जाता है। तो बस वैसा ही था। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इन पर मैंने ये पतली वाली जो स्टिक्स होती हैं ना ये ले ली हैं, और इनके मैं जो ये आगे के जो गोल गोल से पार्ट्स हैं इनको कट कर दूंगी और सीधा सीधा ये स्टिक बीच में से रह जाएगी, और उससे हम ये कॉर्नर्स को कवर कर देंगे। तो जैसे फ्रेम होता है ना कुछ वैसा बन जाएगा। और बस इसको आप चाहें तो फेविकॉल से भी लगा सकते हैं, फेविकॉल से भी थोड़ी देर रख देंगे तो वो अटैच हो जाएंगी, और या फिर जैसे मेरी तरह आप हॉट ग्लू यूज़ कर सकते हैं, और इससे ये एकदम से ऐसे चिपक जाएंगी और दोनों के जो ये एजेस हैं ये कवर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब मजबूत हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारा पैटर्न ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद में आप इस पर वार्निश अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये डस्ट फ्री हो जाएगा और ये काफ़ी लंबे समय तक सिक्योर हो जाएगा। तो उस तरह से आप ये दोनों पैटर्न्स तैयार कर लें। अच्छा, इनका सबका जो फाइनल व्यू है ना वॉल पर, वो हम लास्ट में देखेंगे जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई हैं। अब ये एक बना लिया, उसी तरह दूसरा कंप्लीट करना है। और उसके बाद आप चाहें तो इनको कैसे भी आप लगा सकते हैं। इनको लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, सीधे लगा दो, आड़े लगा दो, तिरछे लगा दो, हर तरह से ये सुंदर लगेगा। तो ये मेरा पहला आइडिया है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अब दूसरा वाला जो है ना, ये देखो एक बहुत पुराना सा फ्रेम रखा है मेरे पास मिरर का, और ये रखे रखे दबे दबे ऐसा हो गया था कि ये मतलब ख़राब सा होने लग गया था, टूटा फूटा सा होने लग गया था, काफ़ी डल हो गई थी इसकी कंडीशन। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करते हैं। अब कार्डबोर्ड के ऊपर की लेयर हटानी है तो उसके लिए उसको मैंने ना थोड़ा गीला करके छोड़ दिया, और उसके बाद ये जो लाइन वाला पैटर्न है ये मैं यूज़ करूँगी। तो इसके मैंने ऐसे 2 पार्ट कर लिए हैं और कुछ भी ऐसा ज़्यादा विचार नहीं किया है, बस एक रैंडम पैटर्न मैंने सोचा कि वो बना कर देखते हैं। मतलब ये जो एक फ्रेम है ना, बस इसको कवर करने की इच्छा हुई कि इसको किसी तरह कवर किया जाए, और वो भी उस तरह जैसे मैंने अभी तक कभी किया ना हो। तो जो दिमाग में खुराफात आई वैसा करती गई मैं। अब जैसे ये छोटा सा फ्रेम है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम कोई डिटेल्स ऐड कर नहीं सकते थे, तो मैंने ये 4 ट्रायंगल ले लिए और इनको भी यहाँ पर ऐसे अटैच कर दिया। उसके बाद इनके बीच का जो गैप है उसको ऐसे लाइंस से फिल कर दिया, और उसके बाद में क्या है कि उसको जैसे जो और थोड़ा सा दिखेगा तो मैंने ऐसे चंदा सूरज क्या कहें, मतलब चंदा ही चंदा कह सकते हैं, मतलब उसके 3 फेसेस ले लिए हैं मून के, और उसी को ही मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो सन मान लें उसे, क्योंकि वो जो लाइंस बनाई है ना वो रेज जैसी भी दिख रही हैं, तो किसी भी तरह हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो अंदर मैंने लगाया है जो भी कार्डबोर्ड, इसको भी मैं डायरेक्ट ब्लैक पेंट कर दूंगी। इसमें भी टिश्यू पेपर्स नहीं लगाए हैं मैंने, मतलब मैंने कुछ भी पेपर वगैरह ऐसा कुछ इसलिए नहीं लगाया कि जो इनकी जो मतलब लाइंस है ना वो दबे नहीं, एकदम उभर कर सामने आए। जो भी पैटर्न है हमारा सिंपल है तो वो भी, और लाइनिंग वाला है तो वो भी। तो बस इसको पूरे को सबसे पहले हमें ब्लैक कलर से कलर कर लेना है, ये हो जाएगा। और उसके बाद में जो ये हमारा मतलब जैसे आपने देखा होगा टूथ ब्रश से स्प्रे पेंट करते हैं, कई लोग उस डायरेक्ट ब्रश से भी ऐसे डॉट्स अप्लाई कर लेते हैं। तो डॉट्स आप चाहें तो टूथ ब्रश की हेल्प से, ऐसे जब हम छोटे थे जब करते थे इस तरह की हरकतें, तो वैसा कुछ हम कर सकते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े से गोल्डन कलर के डॉट्स अप्लाई कर लेने हैं ताकि ये एकदम ब्लैकिश सा ना लगे, थोड़ी थोड़ी सी इसमें शाइन भी रहे। और जो इसका जो बाहर का बॉर्डर है उसको भी मैंने इस तरह से गोल्डन कलर से ही ऐसे पेंट कर दिया है। और उसके बाद में जो हमारे वो सन मून या फिर मून जो भी कह सकते हैं वो सब हम इसमें अटैच कर देंगे। और ये मेरा दूसरा वाला जो पैटर्न है या फिर दूसरा जो आइडिया है वो भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पीछे हैंग करने के लिए वैसे एक हैंगर था
पर फिर मैंने ना इसके पीछे एक दूसरा भी ऐसे मतलब वायर लेकर के और एक और हैंगर बना दिया था, ताकि इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन से हम हैंग कर सकें। और वैसे तो आप चाहें तो मास्किंग टेप से भी उसको अटैच कर सकते हैं। अब तीसरा जो पैटर्न मैंने बनाया है उसके लिए मैंने ऐसे 2 कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं, और कोई भी ऐसे आप रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं किसी भी मेज़रमेंट की। तो ऐसे 2 पीसेस कट कर लेने हैं। उसके बाद इसके भी मैंने क्या किया था, ऊपर की लेयर मुझे हटानी थी, तो मैंने इस पर भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर ये एक मैंने कार्डबोर्ड लिया, इसमें से भी मैंने इस तरह के 2 पीसेस निकाल लिए हैं। तो अब देखो ये पिज़्ज़ा बॉक्स था मेरे पास में, उसमें से मैंने सन और मून निकाल लिया और छोटे छोटे ऐसे मैंने पैटर्न्स निकाल लिए। अब आप सोचेंगे पता नहीं अब ये क्या है, तो देखते जाइए। अब देखो ये निकालने के बाद में अब इनको वो ऊपर की लेयर हट गई है, और इसके बाद में अब क्या है कि इनका जो जैसे मैंने ये 2 पीसेस जो हैं इनको कवर करने के लिए ना, जो हमारे पास एनवेलप्स आते हैं ना ब्राउन पेपर वगैरह, उसकी ऐसे स्टिक्स बना ली थी, और इसको मैं थोड़ा सा जॉइन करके बड़ा कर लूँगी, ताकि ये इनके चारों तरफ का फ्रेम तैयार हो जाएगा। और फ्रेम पहले लगा रही हूँ मैं ये बीच वाले पार्ट में, ताकि जब मैं कलर करूँ तो उसमें इजी हो जाए बाद में लगाने में, क्योंकि कलर करेंगे फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, एक बार ये जो एरिया है ये कवर हो जाएगा। तो बस अब ये पहले इसके ऐसे अटैच कर लेंगे। और हॉट ग्लू से क्या होता है कि ये जो स्टिक्स है ना एकदम से चिपक गई थी, नहीं तो फेविकॉल से लगा करके ना थोड़ी देर उसको दबा कर या पकड़ कर रखना पड़ता है। तो ऐसे ये एक फ्रेम कवर किया, ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे, और फिर अब इसको हम अटैच कर देंगे। और उसके बाद दोनों को अटैच करके, और दोनों को ही मैंने सेम कलर से कलर किया था। तो देखो ये यहाँ पर इस तरह से बीच में मैं लगा दूँगी, और सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी मैंने अटैच किया है। अब उसके बाद हमें इस पर कलर करना है, तो मैंने ब्लैक कलर ही ले लिया है, कोई ज़रूरी नहीं आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। और ना वो जैसे वो सन वाला जो बनाया था ना, उसी के जब वो कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि एक और ऐसा कुछ बनाकर देखते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, पर सन और मून दोनों पार्टिकुलरली ऐसे डिफ़ाइन हो जाएं। तो मैंने फिर ये वाला बना लिया। और देखो इसमें भी जैसे लाइंस वगैरह होती है ना, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो वो जो लाइंस होती है ना, वो बीच बीच के गैप से फिर साइड में उभर कर आ जाती हैं, कुछ वैसा आप कह सकते हैं। नहीं तो सिंपल कार्डबोर्ड का ही क्राफ्ट कह लो, ऐसे कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये जो पार्ट्स मैंने कट किए हैं इनको भी मैं कलर कर रही हूँ। तो एक को थोड़ा सा हम जैसे शाम का सा लुक देंगे, और दूसरे को सुबह सुबह वाला लुक देंगे। तो ऐसे ये पार्ट्स हम पहले कलर करेंगे, और उसके बाद हम इनको अटैच करेंगे जो हमने पीछे फ्रेम बनाया है उस पर। तो बस अब ये यहाँ पर चंदा के साथ लेना है, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ब्लूइश ले लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने जैसे डार्क ग्रीन जो कलर होता है ना, वैसा कोई कलर एकदम डार्क सा हो, तो वो कलर मैंने ले लिया है। और अब इसको मैं ऐसे कलर कर दूँगी, और थोड़ा सा सुखा करके फिर हम फटाफट से इनको अटैच कर देंगे। तो देखो ये हो गया हमारे मून का। और उसके बाद सन का लेना है, तो एक में ऐसे मैंने जैसे ब्राउन सा कुछ शेड ले लिया, और जैसे पहाड़ी टाइप कुछ बनाने की इच्छा थी मेरी, टीला या पहाड़ी छोटी सी। अब क्योंकि फ्रेम छोटे छोटे बनाए थे तो उसी हिसाब से छोटी छोटी सी डिटेल्स बना ली हैं मैंने। और ये वाला भी ऐसे येलोइश कलर करके, और उसके बाद में जो सन बनाया है उसको भी कलर कर लेंगे, और फिर हम इनको अटैच करेंगे। फेविकॉल से भी कर सकते हैं और हॉट ग्लू से भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपके आसपास हो वो आप यूज़ कर लें, और फटाफट से इनको चिपका दें। और अटैच करने के बाद में फिर जो उसका मतलब बाकी का जो काम है वो करना है। काम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उसमें करना नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़े कोई गणितीय सूत्रों को सुलझाना हो या फिर कुछ और करना हो। छोटी छोटी सी चीज़ें ली और इनको इस तरह अटैच कर दिया। जैसे पैच वर्क वाला जो पैटर्न होता है ना, तो छोटे छोटे पैच बनाए जाते हैं और उससे बड़ी बड़ी सी सुंदर सुंदर सी डिटेल्स बनाई जाती हैं। तो वैसा कुछ बनाने की इच्छा थी, तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा है। अब देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बता देना। अब ये जब हम सूख जाएंगे तो देखो पीछे का जो बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट सा है, तो उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना है। तो मेरे पास जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे वो मैंने जॉइन कर लिए और उसके बाद में इसके पीछे का बेस बना देंगे।
और अटैच करने के लिए हैंगर भी बना देंगे। आप चाहें तो हैंगर ना बनाएं और जो मास्किंग टेप है उससे भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाले नहीं होंगे, लाइट वेट ही ये चीज़ें हैं। तो ये आराम से डबल साइडेड टेप से भी दीवार पर अटैच हो सकती हैं और आप चाहें तो सीधे सीधे टेबल पर भी रख सकते हैं। वहाँ रखने से भी एक साथ ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो अब देखो इनका भी जो मुझे ऐसे बॉर्डर बनाना है या फ्रेम बनाना है, उसके लिए मैंने वही एनवेलप वाली जो स्टिक्स है ना, ब्राउन पेपर जो आता है जिसमें गिफ्ट वगैरह आ जाते हैं या फिर सामान आता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं से आता है, तो वो जो ब्राउन पेपर होता है उसी की मैंने ऐसे स्टिक्स बना ली थी और उसको बस मैं इनके चारों तरफ लगा दूँगी ताकि ये फ्रेम जैसा हो जाएगा। और ये जो ब्लू ब्लू सा उस पर दिख रहा है स्टिक पर, उसको हम कलर कर देंगे। तो मैंने बाद में इन पर गोल्डन कलर कर दिया था और ये स्टिक्स दोनों गोल्डन कलर से इसके छुप गए थे। अब उसके बाद देखो अगला जो पैटर्न मैंने लिया है तो उसमें मैंने ऐसे रैंडम 4-5 ये कार्डबोर्ड्स कट कर लिए हैं और उसके बाद इनकी जो ऊपर की लेयर है वो हमें हटानी है। तो उसको हटाने के लिए हमने वही पानी से उसको गीला करके छोड़ देना है और फिर ऊपर की लेयर इजीली वो रिमूव हो जाएगी। आप चाहें तो इनके एजेस मास्किंग टेप से कवर कर लें, पर मैंने नहीं किए, मैंने तो फिर बाद में इनको अलग तरह से कवर किया था। अब ये निकलने के बाद पहले मैंने इनको कलर कर लिया है, तो जो भी कलर आप चाहें वो कर सकते हैं। कलर करने में वैसे ना ये बड़े बड़े से मैंने पीसेस लिए थे तो टाइम थोड़ा सा लगता है और कलर भी लग जाता है, पर अलग अलग कलर करेंगे तो काफ़ी सुंदर सा लुक आ जाएगा। अब इसमें भी ये था जैसे कपड़ों की जो वॉल डेकोर बनाई जाती है ना, या फिर जैसे वुडन पीसेस जो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप एंड साइज़ के, उनको अटैच कर दिया जाता है, उनको कलर कर लेते हैं। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट वॉल डेकोर या ऐसा कुछ कह सकते हैं, वैसा मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने सोचा कि इनको अलग अलग कलर से पहले कलर किया जाए और उसके बाद इनको एक साथ रख कर के देखते हैं। तो देखो ये अब ये वाले पीस को मैं 2 कलर से कलर कर लूँगी। आप चाहें तो एक ही कलर भी यूज़ कर सकते हैं एक पीस पर मैंने सोचा कि अलग अलग कलर कर लेते हैं, क्योंकि कलर्स भी खूब सारे और पैटर्न भी हैं हमारे पास में। तो अब 2-3 कलर वो हो गए, एक लाइट एक डार्क, ऐसे जो भी कलर मुझे सूझा तो उससे मैंने अपने इन पीसेस को कवर कर लिया है और फिर डायरेक्ट ही कलर किया है। देखो मैंने कार्डबोर्ड पर इस बार मैंने पेपर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो डायरेक्ट कलर करने से क्या है कि वो जो लाइंस थी ना वो काफ़ी उभर कर आ गई थी और वो अच्छा लगने लगा था। मतलब जैसे स्टिचिंग करते हैं तो एक साइड में जब हम करते हैं, मान लो बीच में हमने फोम लगाई है, 2 कपड़े लिए और उनकी जब हम सिलाई करते हैं तो बीच बीच के जो पार्ट्स उभर कर आते हैं ना फूले फूले से, कुछ वैसा ही ये लगने लगा था। तो अब जब सारे पीसेस कलर हो गए हैं तो इनको सुखाने के बाद में अब इनके ये जो एजेस हैं ना उनको भी स्टिक्स से मुझे कवर करना था। तो पहले स्टिक्स को कलर किया, फिर हॉट ग्लू से मैंने उन्हें अटैच कर दिया है और उसके बाद में अब हम बस इनको ज्वाइन करेंगे। तो इनके पीछे एक पीस ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड का, जहाँ मैं कलर कर रही थी वही वाला पीस मैंने ले लिया है और जैसे चाहें आप वैसे इनको आगे पीछे करके अटैच कर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो वो पैटर्न बना लीजिए और उसके बाद इसको सिंपल वॉल पर हैंग करके देखेंगे। बहुत ही सुंदर से लगते हैं, प्यारे से लगते हैं। जैसे दीवारें खाली खाली हैं वहाँ पर ऐसा कुछ बना करके लगा देंगे ना, तो कोई बहुत बड़ी कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अच्छे खासे कलाकार घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखो ऐसे बस मैंने इन्हें अटैच कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है वो मैं साइड का कट कर लूँगी और उसके बाद में जो बाकी के पैटर्न्स हैं वो ऊपर नीचे करके इन पर अटैच कर देंगे। तो एक पीछे से इनको एक बेस मिल गया तो उससे ये मजबूत भी हो जाएंगे और बस इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, एक के ऊपर एक करके थोड़ा थोड़ा सा इसमें हॉट ग्लू लगा करके और इसको जोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो सर्कल है वो मैं नीचे लगा देती हूँ, इसमें यहाँ पर लग जाएगा ये। और इस सर्कल को भी थोड़ा सा पीछे से हम एक बेस दे देंगे जिससे कि ये और हल्का सा मजबूत हो जाएगा और ये वाला मेरा जो पैटर्न है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा स्टिचिंग वाला एक और पैटर्न या फिर क्विल्ट कह लीजिए। अब उसके बाद में आता है कि जैसे मुझे सूझा कि फूल पत्तियां भी कुछ बनाई जाएं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है ना वैसा कुछ। तो मैंने ले लिया है ये एक ग्रीन कलर का एक पेपर और इसको 9x18 था इसका मेज़रमेंट और इसमें ऐसे छोटे छोटे मैं कट लगा लूँगी पूरे में।
और उसके बाद कट लगाने के बाद में इसको अब हम एक सिंपल, आप चाहें तो वुडन स्टिक ले लेना, पर मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर की ही स्टिक ली है। और न्यूज़पेपर की स्टिक ले करके और इसको पूरा उस पर हम रैप कर देंगे और जैसा फूल जैसा ये बन जाएगा। तो बस यहाँ पर फेविकॉल लगाया और उसके बाद इसको धीरे धीरे इस पर ऐसे रोल करते जाना है। तो ये पूरा आप चाहें तो नीचे तक घुमाकर कर दें या फिर ऊपर ही ऊपर करेंगे ना तो ऊपर भी उभरा हुआ सा एक फूल जैसा हो जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप एक फूल तैयार कर लें, 1 2 3 4 जितने भी बनाने हो। और बाद में इसकी जो नीचे की स्टिक्स हैं उनको हम कलर कर लेंगे। तो ये बन गया। दूसरा एक मैंने फूल बनाया, तो उसके लिए मैंने ये जैसे पुराने पेपर्स रखे ना वो सारे निकाल लिए हैं। एक्चुअली जब स्टोर रूम में काम करते हैं ना तो ऐसी चीज़ें आमने सामने दिख जाती हैं, तो मेरा मन करता है सबको कुछ ना कुछ कर दिया जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो बस अब ऐसे मैंने ये इसकी एक मतलब छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं और उसके बाद में इनको जैसे एक पीस तो ऐसे दोनों साइड से हम इस तरह से चिपका लेंगे और दूसरा जो पीस है तो ये 2 पीस एक साथ ऐसे अटैच करेंगे और उसके बाद में हम इस तरह से बाकी और भी बहुत सारे पीसेस बनाएंगे, उनको अटैच करेंगे। और जो एक साथ चिपकाया था वो बीच में रखना है और बाकी के पीसेस को इस तरह से लगा करके और नीचे 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 लगाते जाना है। तो ये एक फूल जैसा बनता चला जाएगा और जितना बड़ा चाहें आप उतना बड़ा इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरी तरह का एक फूल और ये पूरा ऐसे बना लूँगी मैं। उसके बाद इसको ऐसे ही हमें जोड़ते जाना है। तो आप चाहें तो एक ही कलर में बना लें और चाहें तो 2-3 कलर भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद मैंने सोचा 2 बन गए, एक और बना लेते हैं। तो देखो एक पिंक कलर का पेपर लिया, उसको ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसमें से एक नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के और पत्ती की शेप में इसको कट कर लेना है। तो एक साथ जैसे 2 पत्तियां जुड़ी हुई होती है ना, कुछ वैसी शेप आ जाएगी। और ये हो गया। उसके बाद ये जो एजेस हैं इनको इस तरह फेविकॉल से हम चिपका देंगे और ऐसी ढेर सारी बनाएंगे और एक पत्ती हमें एक में से बनाकर रखनी है जो हम सबसे ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अब न्यूज़पेपर की स्टिक मैंने ली है और यहाँ पर इस पत्ती के बीच में ये ऐसे मैं लगा दूँगी। 2 मिनट इसको पकड़ के रखना है और ये सूख जाएगी। उसके बाद बाकी की जो लीव्स हमने कट की हैं उनको ऐसे एक एक करके जो बैक साइड से हमें ऐसे खोल करके लेना है और इस पत्ती के नीचे 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 ऐसे हमें लगाते चले जाना है। तो ये भी एक बड़ा सा फूल या पत्ती टाइप कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे भी मैंने 3 फूल तैयार कर लिए थे और फिर एक साथ हमें पहले इनकी स्टिक्स को मैंने कलर किया था और उसके बाद में मैंने इनको एक अलग चीज़ पर डेकोरेट कर लिया और वो भी एक मैंने वॉल डेकोर बनाया। तो देखो अब ये नीचे जितना बड़ा आपको करना हो आप चाहें तो लास्ट तक पूरा इनको लगा सकते हैं और चाहें तो थोड़ी सी स्टिक छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे बन गया। ऐसे ही मैंने 3 फूल तैयार कर लिए हैं और जो जो मेरे पास कलर मिले उस हिसाब से मैंने कर दिया। अब उसके बाद में इनकी जो स्टिक्स हैं इनको मैं ग्रीन कलर से कलर कर लूँगी और पहले वाली जो स्टिक्स हैं ग्रीन वाले फूल की उनको भी मैंने ग्रीन कलर से कलर कर लिया था और बीच वाले फूल में तो थी नहीं। अब देखो मेरे पास ये केक बेस है और मैं सबसे पहले इनको निकाल लेती हूँ जब भी कोई बर्थडे होता है ना, ताकि ये ख़राब ना हो। तो इनके साइड के एजेस कट कर लिए और उसके बाद में बस इस पर मैं ऐसे अटैच कर दूँगी हॉट ग्लू से। जैसे चाहें वैसे आप अटैच कर सकते हैं, चाहें तो तीनों में से एक एक ले लो और चाहे तीनों को अलग अलग ऐसे लगा दो। और मैंने ये गोल्डन साइड ली है। अगर बैक साइड हम लेते हैं केक बेस की तो वहाँ पर आप कलर कर सकते हैं या सिंपल ऐसे जो ब्राउन कलर होता है ना वैसा होता है बैक साइड, तो वैसा भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीन वाले फूल लगा दिए मैंने और उसके बाद में जो ये लास्ट वाला है इसमें ये येलो के मैंने 4 फूल बनाए थे, मतलब 3 येलो थे और एक ऑरेंज कलर था, तो वो सारे मैंने ऐसे लगा दिए हैं और यहाँ पर इनको अटैच कर दिया और ये भी मेरा एक वॉल डेकोर बनकर तैयार हो जाएगा। और अब फाइनली हम इनका सबका एक साथ देखेंगे कि लुक कैसा आता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत ही जल्दी एक और आइडिया लेकर मैं आपसे मिलने फिर से आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।